हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीवन, आज है संकल्प सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल फिनॉल्स के श्योर शॉर्ट कर लिए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आज हम कार्बोनिल कंपाउंड्स देखेंगे, पिछले सालों के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके और बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करके अच्छी अच्छी सोर्सेज से, अलग अलग प्रीवियस ईयर के अलग अलग बोर्ड्स के पेपर्स से, कुछ अच्छी बुक्स से, हर जगह से मैंने क्वेश्चंस जो है निकाले हैं और आपके लिए इस पीपीटी में लाया हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना और हल्के में मत लेना, क्योंकि आपको एज इट इज इनमें से क्वेश्चन आपको अपने पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ये है अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के क्यूआर कोड आप इन्हें स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सेशन की पीडीएफ और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब यहीं कन्वे होती है, आपको ये मिल जाए। वीडियो मैंने ऑफ रखी हुई है, थोड़ा सा कोई ग्लिच हो रहा है जो है सॉफ्टवेयर में, इसलिए वीडियो ऑफ रहेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप सेशन में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का हिट कर दो, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे, ठीक है। सेशन को शेयर करने की भी होती है अपने दोस्तों के साथ, सब लोगों में फैलाने की भी होती है और हर जने को एक एक 5-5 डिवाइसेस से सब्सक्राइब करने की भी होती है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैनिज़ारो रिएक्शन जो है किस टाइप का कंपाउंड देगा। तो मुझे पता है कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो कीटोन देते हैं, नहीं, पहली बात तो बिल्कुल गलत हो गई, कीटोन नहीं देते हैं, ये वाली बात गलत हो गई। कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, नहीं, ये वाली बात गलत हो गई। जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने वाले एल्डिहाइड्स देते हैं, तो एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कोई, आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए दिया गया था, ठीक है। फिर वही दिक्कत हो रही है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल जो है क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेवल हाई होगा लेकिन इजी क्वेश्चन है। प्रोडक्ट बताना है हमारे को इस रिएक्शन का। मुझे पता है कि ये रिएक्शन जो होती है, इसके अंदर साइनाइड अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे। तो कार्बन सेंटर पे से जो साइनाइड नेगेटिव है, साइनाइड नेगेटिव जो है वो अटैक करता है इस कार्बन सेंटर पे और साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से जाएगा, ऐसे रिएक्शन होगी। क्या होगा ऐसे रिएक्शन करके? आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये है, ये ओ नेगेटिव जाएगा, यहाँ साइनाइड अटैक अटैच हो जाएगा, ये ओ नेगेटिव H पॉजिटिव को पकड़ेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ से साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऑप्शन बी आंसर हो गया। नो प्रोडक्ट फॉर्म, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो है 5 मेंबर की रिंग बन रही है, नहीं 5 मेंबर की नहीं बनेगी। और फिनॉल बन रहा है, नहीं फिनॉल तो बन ही नहीं सकता, जब तो क्या कहते हैं कंपाउंड ही हमारा नॉन एरोमेटिक है, तो इससे जो है एरोमेटिक कंपाउंड कैसे बन सकता है। अगर आप इस रिएक्शन को नहीं जानते थे, अगर आपको प्रोसेस नहीं, आपको नहीं पता कि किस तरीके से इस रिएक्शन को करना है, देन स्टिल आप जो है प्रोडक्ट को गेस कर सकते हो किससे। भाई ये पता है मेरे को 6 मेंबर से 5 मेंबर तो बनेगा नहीं, नहीं होगा ये आंसर। फिनॉल बन नहीं सकता, से एरोमेटिक है। नो प्रोडक्ट फॉर्म, ये क्या होता है नो प्रोडक्ट फॉर्म? तो बचा क्या ये? तो अगर आपको कुछ आता भी नहीं है तो आप जो है गेस भी कर सकते हो इसमें, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH3CHO जो है CH3MgBr और H2O के संग रिएक्शन करके A बना रहा है, वो जो है H2SO4 और हीट के संग B बना रहा है और हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन होकर C बन रहा है। क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा जल्दी बताओ। देखो भाई, CH3MgBr है तो मुझे पता है कि ये जो है इससे क्या बनाता है, ये आता है अल्कोहल, और जो हमारा मिथेनॉल होता है वो 1 डिग्री बनाता है, जो हमारा बाकी होते हैं वो हमारे 2 डिग्री बना होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। और साथ में वाटर दे रखा है, ठीक है। तो क्या किस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी? ये इस तरीके से रिएक्शन होगी, CH3
सी डबल बॉन्ड ओ CH3Mg Br है। CH3Mg Br का जो CH3 नेगेटिव है ये आपका जो है ये यहाँ इस तरह के ये वाले सेंटर पर अटैक करेगा। ये वाले सेंटर पर अटैक करके इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH3CHOH और CHO जो है OMgBr मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। और यहाँ पर CH के साथ CH3 ज्वाइन हो जाएगा। देन उसके बाद H2O दे रखा है, हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ से बॉन्ड की क्लीवेज होगी। अगर यहाँ से बॉन्ड की क्लीवेज होती है तो क्या होगा? CH3 आपको CH मिलेगा, CH के संग यहाँ पे आपको OH मिलेगा और CH3 मिल जाएगा। तो यानी ए कंपाउंड हो गया ये वाला, ठीक है। बहुत बार बताया हुआ है आपको। H2SO4 और हीट डाल के मुझे पता है कि अल्कोहल की जो होती है डिहाइड्रेशन करके क्या बनती है? एल्कीन बनती है। तो हमारी इस तरफ से एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एल्कीन हो गई। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन, तो हमारी बी ये हो गई, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में हो रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मुझे पता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब भी करते हैं तो मेरे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है और यहाँ होगी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू। एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा इसके अंदर। एंटी मार्कोनिकॉफ से कहाँ लगेगा? मार्कोनिकॉफ लगता तो यहाँ पे अल्कोहल बनता, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ लग रहा है तो हमारा अल्कोहल क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2CH2OH। यानी हाइड्रोबोरेशन में हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, ठीक है। तो हमारा इस टाइप का 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, ये हो गया सी। अब मुझे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और सी किस टाइप के जो है आइसोमर्स हैं। ए और सी किस टाइप के हैं? तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 3 मेंबर की है, ये 3 मेंबर की है। यहाँ OH की पोजीशन जो है 2nd नंबर पर है, OH की पोजीशन 1 नंबर पर है। तो ये आपस में क्या है? क्या है? ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। भाई OH की पोजीशन डिपेंड कर रही है ना। OH यहाँ पर 1 पे है, OH यहाँ 2 पे है, तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। आइडेंटिकल नहीं है, फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम ही है। ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। क्या बचा? पोजीशन आइसोमर्स हैं आपस में। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, ये आपके CUET लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन था, ऐसा कोई मुश्किल नहीं था इसके अंदर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेंजीन को पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे बेंजीन को पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड? तो देखो सिंपल सा है, बेंजीन ले लो। बेंजीन से आप क्या कराओगे बताओ? बेंजीन को पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कैसे करोगे ये बताओ? कैसे करोगे कन्वर्ट? भाई हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन से मैं बना लूं पहले टोलुइन। ये बना लिया मैंने टोलुइन। कैसे बनाऊंगा बेंजीन से टोलुइन? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से CH3Cl और AlCl3, इससे मैं बना लूंगा, ठीक है। ये बन गया। अब इसकी मैं नाइट्रेशन करा दूं, नाइट्रेशन करा दूंगा मैं इसकी। अब रिएक्शन में रिएक्टेंट्स खुद लिख लेना। नाइट्रेशन करा दूंगा कैसे? तो नाइट्रेटिंग मिक्स यूज करके कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट, ये करके मैंने यहाँ पे करा दिया, ठीक है। अच्छा ये एनहाइड्रस लिख लेना, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा आ गया पैरा पे। पैरा वाला मेजर होता है ना, ये हमारा आ गया पैरा पे इस तरीके से। पैरा नाइट्रो बन गया। अब ये वाला जो है अनरिएक्टेड रहेगा, इसकी करा दो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे? KNO4 हीट, ठीक है, इसकी करा दो ऑक्सीडे जो है या एसिड की प्रेजेंस में इसकी करा दो ऑक्सीडेशन। बन गया ये। कोई बच्चा कहता है कि बेंजीन से पैरा नाइट्रो बनाने के लिए पहले बेंजोइक एसिड बना लेते हैं। अगर पहले बेंजोइक एसिड बना दिया तो बेंजोइक एसिड की जो है ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, ये मेटा पर ले आएगा नाइट्रो को। हमें पैरा पर लाना है तो हमें पहले जो है इसको ऐसा बनाना पड़ेगा जो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, ठीक है। ये बात याद रखना, फिर कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है ये वाली बात, है ना। तो यही रहेगा। कुछ कहेंगे कि हम इसे डायरेक्ट जो है बेंजल्डिहाइड बना देते, तो बेंजल्डिहाइड भी देखो नहीं हो पाएगा, हमें ऐसे वैसा ही बनाना पड़ेगा जो है ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। और कुछ कहेंगे कि पहले हम नाइट्रेशन कर देते बाद में हम लगा देते COH, तो भी नहीं हो पाएगा, है ना। समझ में आई? आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना।
आज भी दिक्कत आ ही रही है इसमें वीडियो ऑफ करने के बाद भी। डोंट नो क्या दिक्कत हो गई है। सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल करूँगा। चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, कौन सा? एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में मैंने तुम्हें बताया है कि जो गरीब होगा उस पर सबसे वो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और उस पर सबसे अच्छा जो है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ठीक है जी, इतनी बात हमें तो क्लियर है। लेकिन इस बात के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज़्यादा करीब होते हैं कीटोन से, यानी एल्डिहाइड प्रेफर होगा ओवर कीटोन, एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिलेगी ओवर कीटोन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में यानी कीटोन तो काट दो, कीटोन तो नहीं होंगे, तो ये कट ये कट, कीटोन नहीं होगा, एल्डिहाइड ही होगा। अब एल्डिहाइड में जो गरीब एल्डिहाइड है वो होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है एल्डिहाइड के अंदर, CH3 है, ये प्लस आई दे रहा है इसे। यहाँ पर क्या है, ये आपका जो है आपकी फिनाइल रिंग है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कौन ज्यादा गरीब, कौन अच्छे से दे पाएगा, तो अच्छे से ये देगा, C6H5 देगा, ये कम देगा इसके कंपैरिजन में, तो ज्यादा गरीब कौन रहा, ये हुआ। समझ में आई? हमें चेक करना है कौन ज्यादा गरीब है। तो देखो कीटोन तो जो है कीटोन में तो यहाँ पर CH3 है दोनों की जगह देने के लिए, तो ये तो इन्हें स्टेबलाइज करेगा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ये तो क्या कहते हैं गरीब नहीं होंगे, तो ये दोनों तो कट। अब इन दोनों में सिलेक्ट करा, एल्डिहाइड में सिलेक्ट करा, तो एल्डिहाइड में CH3 का जो है डोनेशन कम है एज कम्पेयर टू C6H5, यानी हम ये समझ लो हमें बुरे और कम बुरे में जो है डिस्टिंग्विश करना है। तो CH3 जो है वो कम देगा एज कम्पेयर टू C6H5, इस वजह से जो है ये कम गरीब हो जाएगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी, इस पर अच्छे से अटैक होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एडिशन की तरह। ओके, नेक्स्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है जब हम प्रेफरेंशियल अटैक जो है करते हैं, जो आपका एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल है, इन सब में जो हम प्रेफरेंशियल अटैक करते हैं कौन किस पर अटैक करेगा, तो हम यही चीज देखते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मल्डिहाइड जो है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के संग और हाइड्रोलिसिस क्या देगा, तो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये ना फॉर्मल्डिहाइड, ये रिएक्शन हो रही है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, यानी MeMgBr के साथ, है ना। और फिर हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो क्या है ये नेगेटिव है, ये इस पर अटैक करेगा, इस तरीके से क्या बनेगा, MECOMgBr और H2, ये तो बनेगा। यार फिर दिक्कत हो रही है आज। ठीक है, अब क्या होगा, अब है इसमें हाइड्रोलिसिस, तो अगर हम इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे H2 डाल के, तो ये बॉन्ड की क्लीवेज इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ से और यहाँ लग जाएगा H और इसके संग चला जाएगा OH, तो ये बन जाएगा हमारा CH3CH2OH। यानी जब भी हमें इथेनॉल बनाना हो तो हम लोग ये रिएक्शन यूज करेंगे, यानी मतलब इथेनॉल नहीं, मतलब हमारे को अगर कार्बोनिल से हमें अल्कोहल बनाना हो तो ग्रेनार्ड रिएजेंट यूज करेंगे, ये बात याद रख लेना हमेशा के लिए। तो इसमें इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल का नहीं, ये इथेनॉल बनेगा। ठीक है, फिर से वही दिक्कत, अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पिछला वाला लेक्चर भी इस वजह से लंबा खिंच गया था क्योंकि ये दिक्कत दे रहा था।
असर्शन रीजन है, देखो क्या कह रहा है वो, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं, अच्छा ये चार जो है ना ABCD की हमें आगे के लिए भी याद रखना, आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें यही है, दोनों सही हैं और रीजन करेक्ट है, दोनों सही है रीजन करेक्ट नहीं है, असर्शन सही है और फोर्थ है रीजन सही है, असर्शन गलत है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों टॉलरेंस एजेंट के संग रिएक्ट करते हैं सिल्वर मिरर देने के लिए, क्या बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि टॉलरेंस टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं, ठीक है, तो ये बात तो गलत है। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, हाँ ये बात तो ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये है कि ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंटेनल, एक इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 3 मिथाइल पेंटेनल बताना है, क्या बनेगा, पेंटेन बना लो 4 और 5, ये आपका CHO हो गया और 3 पे मिथाइल लगा दो 1 2 3, ठीक है, भर लेना अभी से। नेक्स्ट देखो, ये कुछ कुछ क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ऐसे ताकि बच्चे लेक्चर में बने रहें, मालूम पड़ा क्या कहते हैं एकदम से टफ क्वेश्चन करा दिया तो आधे बच्चे तो लेक्चर छोड़ के निकल लेंगे, ठीक है। चलिए, an aromatic compound A with a molecular formula C8H8O gives positive to DNP and iodoform test. It neither reduces tolerance nor decolorizes bromine water. Write the structure of A. ठीक है जी, सबसे पहली चीज मेरे को ये मालूम पड़ गई कि अगर ये C8H8 है तो ये एरोमेटिक रहा होगा, है ना, एरोमेटिक रहा होगा ये, तभी C8H8 इस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है। सेकेंड चीज मुझे पता चल गई कि वो डीकलराइज नहीं करता है ब्रोमीन वाटर को, ठीक है, डीकलराइज नहीं करता है ब्रोमीन वाटर को, तो ब्रोमीन वाटर का टेस्ट किस लिए होता है, अनसैचुरेशन टेस्ट करने के लिए होता है, अनसैचुरेशन के लिए होता है, तो अनसैचुरेशन नहीं है उसके अंदर, मतलब अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है, अनसैचुरेशन नहीं है उसके अंदर मतलब, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो बोल रहा है वो टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं करता है, अगर टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा है तो मतलब वो एक एल्डिहाइड नहीं होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा, वो एक कीटोन हो सकता है, मतलब कीटोन होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन कीटोन होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अच्छा जी, और मुझे ये भी पता चल गया कि वो एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा, कैसे पता चला कार्बोनिल कंपाउंड होगा, क्योंकि वो कह रहा है पॉजिटिव 2 फॉर डीएनपी दे रहा है, डीएनपी टेस्ट दे रहा है, तो डीएनपी टेस्ट कार्बोनिल देते हैं, तो ये मतलब है कि वो कार्बोनिल होगा, कार्बोनिल है, कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन है, ये पता चल गया। और चौथी चीज क्या है, चौथी चीज इसको कंफर्म किसने कर दिया, एरोमेटिक पता चला, एरोमेटिक के बाद एल्डिहाइड नहीं है ये पता चला, उसके बाद कार्बोनिल है ये पता चल गया, तो कार्बोनिल में एल्डिहाइड कीटोन होंगे, एल्डिहाइड होगा नहीं तो कीटोन होगा। देन उसके बाद आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यानी वो मिथाइल कीटोन होगा, इस टाइप का, इस टाइप का होगा, और जो है ग्रुप लगा होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, चेक कर लेते हैं हम सब कुछ फॉलो हो रहा है कि नहीं इसमें। देखो C8H8O, देखो C6 यहाँ 7 8, C8H8 देखो 3 and 4 5 6 7 8 9, C8H8O है ना, 3 and 1 4 5 6 7 8, C8H8 हो गया और एक O हो गया, C8H8O हो गया, सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। एरोमेटिक है, अच्छा एरोमेटिक दे रखा है, मैंने पढ़ा ही नहीं एरोमेटिक है, हाँ, तो एरोमेटिक तो उसने दे रखा है, वैसे भी अगर ये नहीं दे रखा होता, एरोमेटिक नहीं लिखा होता तो भी हम पहचान लेते, क्योंकि इस तरह की फॉर्मेशन एरोमेटिक नहीं होती है, ठीक है। एरोमेटिक है, 2 4 डीएनपी दे रहा है, हाँ देगा, ये 2 4 डीएनपी देगा क्योंकि ये एक कीटोन है, देगा बिल्कुल। आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ मिथाइल कीटोन है, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये वाला भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड। टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक बात है, टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि टॉलरेंस को एल्डिहाइड रिड्यूस करते हैं, कीटोन नहीं करते। डीकलराइज नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर को, बिल्कुल ठीक बात है, डीकलराइज नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर को, क्योंकि इसके अंदर अनसैचुरेशन नहीं है, अनसैचुरेशन जहां होता है वहीं करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बोल रहा है राइट स्ट्रक्चर ऑफ ए, तो लिख दिया।
अच्छा, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर का जो है ना, हम लोग एल्कीन और एल्काइन इस टाइप के को कंसिडर करते हैं यहाँ पे डिसैचुरेशन में, ठीक है, जो बेस रिएजेंट होता है ब्रोमीन वाटर उसमें, ना कि ये वाला अनसैचुरेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के अंदर ये पूछा है कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, CH2 C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इस टाइप से है, और यहाँ CH2 CH2 है। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस टाइप से C डबल बॉन्ड O CH3 है। अभी बताया कि मिथाइल कीटोन देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, तो ये वाला देगा, ठीक है, ये नहीं देगा। मिथाइल कीटोन्स देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट पे इतने सारे क्वेश्चंस को लाने का रीजन ही यही है कि आइडोफॉर्म टेस्ट पे भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट और उसकी जो रिएक्शन है आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए। 4I2 + 6NaOH वो वाली रिएक्शन आपको पूरी रटी होनी चाहिए, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एक कन्वर्जन है, ये देख के बताओ। इथेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनेगा। इथेनॉल है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये हो गया। कैसे बनेगा इथेनॉल से 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, कैसे बनेगा। कार्बन बढ़ाना यानी साइनाइड लगाना होगा। साइनाइड लगाने का मतलब क्या है, साइनोहाइड्रिन बना दो, एससीएन से रिएक्शन कर दोगे, साइनाइड नेगेटिव हो जाएगा, इस पर अटैक करेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन था चैप्टर का, इस लेसन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो है ये जो है वापस जाके H+ पकड़ लेगा। क्या बनेगा इससे, CH3 CH OH, ये बन जाएगा, ये बनेगा कि नहीं। ठीक है, और यहाँ से ये कैसे बनेगा फिर लास्ट में, ये वाला हाइड्रोलिसिस करके, सिंपल। हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करके बन जाएगा, ठीक है या नहीं। फिर दिक्कत, यानी कितनी दिक्कतें होती हैं। अरे इतनी दिक्कतों के बाद भी अगर लेक्चर बन रहा है ना, तो लाइक करने की होती है फिर लेक्चर को, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर 2 घंटे का हो जाता है इन दिक्कतों की वजह से। पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत आ रही है, पहले तो कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। सिस्टम वही है, इंटरनेट वही है, सॉफ्टवेयर वही है, बनाने वाला इंसान वही है, पता नहीं ग्लिच नए क्यों आ रहे हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो तो अच्छा है वीडियो ऑफ है, अगर वीडियो ऑफ नहीं होती तो भूल जाओ कि चैप्टर को। नेक्स्ट देखो, ABC 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ये क्वेश्चन जो है ना, कल ही मैंने लेक्चर में कराया था, पिछले लेक्चर में, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। मैंने देखा नहीं, ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। चलो इस वाले के लेक्चर में भी कर लो, दोनों के लिए वैलिड है ये क्वेश्चन। लेकिन जिसने पिछला लेक्चर देखा है उसने जो है ये वाला क्वेश्चन देखा होगा। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स यानी एलिफेटिक हैं, A B और C, A B और C, 3 आइसोमर्स हैं मेरे पास, C4H8O हैं। यानी ये जो है आप क्या हैं, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, ठीक है। ए और सी टॉलेंस दे देते हैं, यानी ए और सी टॉलेंस दे रहे हैं, इसका मतलब ए और सी तो एल्डिहाइड है, तो ए और सी एल्डिहाइड है। मैं मान लेता हूँ कि ए ये है और सी ये है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ। 2 एल्डिहाइड होंगे, या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या ये एल्डिहाइड हो सकता है। बी वाला क्या है, वो टॉलेंस नहीं दे रहा पर आइडोफॉर्म दे रहा है, यानी बी एक मिथाइल कीटोन होगा,
यानी बी इस टाइप का होगा कुछ। ठीक है, बी इस टाइप का होगा, ए और सी इस टाइप के होंगे। हो सकता है ए ये वाला हो, लेकिन अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ ए और बी जिंक अमलगम ए और बी जो होता है सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो नहीं इसका जिंक अमलगम HCl से रिएक्शन कर दो, इसका कर दो, दोनों का सेम प्रोडक्ट मिलेगा। तो हाँ, दोनों का सेम प्रोडक्ट ही मिलता है, क्लेमेंसन रिडक्शन होगी, दोनों से जो रहता है हमारे को एन ब्यूटेन मिलेगा, दोनों से मेरे को एन ब्यूटेन मिलेगा एस डी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, एन ब्यूटेन मिलेगा मेरे को दोनों से। अच्छा जी, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ABCD। हाँ, तो ABC लिख दिया मैंने, डी लिख दिया, और उसमें पूछा है ABC में से सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा एस्टीन की तरफ, तो वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, बताया था ना, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो कीटोन कम रिएक्टिव होगा, तो बी जो होगा ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, बी। ठीक है, बी सबसे कम रिएक्टिव होगा। समझ में आई? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। ठीक है, पिछला क्वेश्चन इसमें से एरेज हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इतना अल से ब्यूट इन अल बोल रहा है, वो क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी एल्डोल। कौन सी रिएक्शन है, ये एल्डोल हो रही है। क्यों, कैसे मुझे पता चला एल्डोल हो रही है, क्योंकि एल्डोल में दो मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, तो दो इथेनॉल से ब्यूट बनना है, यानी डबल हो रही है, और एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल अकेली नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन है। ये कैसे पता चला कि इसमें एल्कीन बन रहा है, और एल्कीन तभी बनता है जब एल्डोल का कंडेंसेशन स्टेप होता है। क्यों, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन तो सिर्फ जो होती है एल्डिहाइड और अल्कोहल बनाती है। ठीक है, एल्डोल मतलब ही यही है, एल्डिहाइड अल्कोहल, लेकिन जो कंडेंसेशन स्टेप होता है वो, एक मिनट रुकना है ना, हाँ जी, तो क्या होता है ये होती है एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों, क्योंकि ये वाला स्टेप भी तो हो रहा है कंडेंसेशन वाला, इसमें टू इन हो रहा है, यानी जो है यहाँ से आपका वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, तो इसलिए कंडेंसेशन स्टेप भी है, तो एल्डोल हो जाएगी। एल्डोल क्या होती है, जब एल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइड कीटोन जिन पे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उनकी रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ये होती है एल्डोल। ठीक है, यही होती है। किस तरीके से होगी, ये मैंने इथेनॉल ले लिया CH3CHO, इस तरीके से ले लिया मैंने। अब इस पर क्या रिएक्शन हुई, इस पर रिएक्शन होती है मेरी किसकी, दूसरे मॉलिक्यूल की, और दूसरा मॉलिक्यूल भी कैसे तरीके से होगा, CH3CHO है, ये OH नेगेटिव है, ये एज अ बेस एक्ट करेगा और इसका प्रोटॉन ले लेगा। जब ये इसका प्रोटॉन ले लेगा तो ये हमारा एज CH2 नेगेटिव और CHO इस तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, अब ये वाला जो C नेगेटिव है ये अटैक करता है इस कार्बन सेंटर पे इस तरीके से, और ये ऐसे जाता है CH3CO नेगेटिव H, और ये हमारा इस तरीके से CH2CHO बन जाता है, और जो NaOH है उसमें से ये जो है पानी में इस तरह से ये आपका डाइल्यूट है, ये H+ पकड़ेगा, ये बेसिकली अगर आप ऐसे देखना चाहो ऐसे देख लो, तो ये आपका, बल्कि मैंने जो आपको इसमें एक चीज़ ढंग से नहीं बताई वो मैं बता देता हूँ, ये आपका एसिडिक वर्कअप हो जाता है, तो आपका ये इस तरीके से OH और CH और ये CHO, ये जो अटैक है ना वो इस तरीके से नहीं होता, ये कीटो एनॉल फॉर्म में होता है, जैसे ये है ना, तो ये जो है इस तरीके से ऐसे जाके ये इस तरीके से हो जाता है O नेगेटिव, इस तरीके से है, और ये वापस गई और ये वाली फॉर्म से अटैक होता है। ठीक है, ये वाली फॉर्म अटैक करती है,
तो ये अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, वरना डायरेक्ट लिखना है तो लिख लो, लेकिन ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अटैक होता है कार्बोनिल जो है सेंटर पे, है ना। अब इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन स्टेप होता है, OH और H निकल जाते हैं, हमारा जो है H2 निकल के कंडेंसेशन स्टेप होके CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH ये बन जाता है। ठीक है, अरे CH डबल बॉन्ड CH, हाँ सही तो बोला मैंने। ठीक है, समझ में आया, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो क्या बन गया, ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपकी क्या हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन हो गई। ठीक है, क्या बना रहा हूँ, ये प्रोटॉन लेगा ना। नेक्स्ट देखो, फाइनल प्रोडक्ट पूछा है इसका, 10th क्लास की रिएक्शन है। NaOH जो होता है आपका सोडा लाइम वाला, ये क्या करता है, ये निकाल के आपकी क्या बन जाती है, हाइड्रोकार्बन टाइप बन जाती है, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। क्या निकल जाता है, Na2CO3 निकल जाता है इसके अंदर। Na2CO3 निकल जाएगा, क्या बचेगा, Na और Na2 हो गया और CO3 बच गया, CO और O क्या लग बच गया, H बच गया, बस H जुड़ जाएगा इसमें, बेंजीन बन जाएगी। H जुड़ जाएगा इसमें, क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोपेनल और प्रोपेनोन इन्हें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अरे भाई फेलिंग कर लो, फेलिंग टेस्ट कर लो। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्रोपेनल है, ठीक है। एल्डिहाइड को कीटोन से फेलिंग कर लो, टॉलरेंस कर लो। स्ट्रक्चर लिखना है हमारे को ABCDE का। बेंजीन है, बेंजीन की CH3 COCl एनाइड्स Cl3 के संग होगी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, COCH3। जिंक अमलगम HCl से रिएक्शन हुई, क्या बनेगा, एल्किन बन जाता है ना सीधे, क्या बनेगा, COCH3 का सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ एल्डिहाइड एल्किन में आ जाएगा, CH2CH3 ये बन जाएगा, ये हो गया B। KMNO4 KOH और हाइड्रोलिसिस करके रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, C का एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, C क्या बन जाएगा, एसिड, ये ठीक है। और इससे NaOH करके D और E आ रहा है, क्या बनेगा, क्या है ये रिएक्शन, इसमें एक चीज मिसिंग है, NaOH प्लस I2 है। ठीक है, NaOH और I2 क्या है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, D और E क्या बनेंगे, D बन जाएगा आइडोफॉर्म प्लस E क्या बनेगा, E बन जाएगा इसका सॉल्ट सोडियम का। फिर दिक्कत, ठीक है, D और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रेस कैसे हो गया, वो जब रेस करना होता था तो होता नहीं है। असर्शन रीजन है वही वाला, पहली वाली कहानी, ए दोनों सही है और करेक्ट रीजन है, बी दोनों सही है पर करेक्ट रीजन नहीं है, सी है असर्शन सही है, डी है रीजन सही है।
एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अंडरगो नहीं करते, बिल्कुल ठीक बात है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन जो है रिएक्शन नहीं अंडर करते। रीजन क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होता है और कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड बॉन्ड हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप से, बिल्कुल सही बात है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बॉन्ड कर लेता है AlCl3 जो है, जैसे AlCl3 है वो उसकी जो है उसके साथ एडक्ट बना लेता है, ठीक है, जो आपका COH है वो उसके साथ एडक्ट बना लेता है, वो रिएक्शन में अंडरगो नहीं कर पाता है, इस वजह से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, सेशन सही है, रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ सही है, आंसर हो जाएगा ए, assertion true, reason true and correct explanation. नेक्स्ट देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, फिनॉल जो होते हैं ऑर्थोपेराडाक्टिक होते हैं। रीजन क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, हाँ बट ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखोगे तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल होगा फिनॉल से कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है, डीलोकलाइज अच्छा है। फिनॉल्स जो होते हैं ऑर्थोपेराडाक्टिक होते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है, तो ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आपस में ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इस चीज को, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट देखो 19, CrO3 के संग रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ए क्या बन जाएगा, ये रहा ए, उसके बाद ए से क्या बनना है NH2 NH3O NH2, क्या बनेगा, अरे इस तरीके से ये H2 निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हो गया बी। चीजें वही हैं, मॉलिक्यूल अलग करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, वो तो थोड़ा अलग देना पड़ेगा, थोड़ा सा एग्जामिनर को अपना शो ऑफ करने के लिए, है ना। सेकंड 20वां क्वेश्चन देखो, बेंजीन टू मेटानाइट्रो एसिटोफिनोन, मेटानाइट्रो एसिटोफिनोन बनाना है, किस बनेगा, बहुत ईजी है, बेंजीन ले लो, अब यहाँ मेटा पर ही बनाना है तो यहाँ कोई चक्कर नहीं है, अच्छा बेंजीन ही तो है, बेंजीन का क्या, बेंजीन ले लो, बेंजीन की कर दो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन कर दो, नाइट्रोबेंजीन बन गया, नाइट्रोबेंजीन के संग क्या करोगे, नाइट्रोबेंजीन के संग कर देंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा दो, इसमें मेटा पर ही आएगा प्रोडक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, कोई समस्या ही नहीं है, मेटा पर ही आएगा प्रोडक्ट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए देना बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन को, कैसे दे दोगे, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन में, एसिटोफिनोन में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3 होगा ना, मिथाइल कीटोन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, यहाँ हो गई हमारी एरोमेटिक रिंग, तो ये क्या हो गया, ये COCH3 है, आइडोफॉर्म दे देगा, ये मिथाइल कीटोन है, आइडोफॉर्म से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो NH2 ग्रुप होते हैं सेमी कार्बोजाइड के अंदर, तब भी एक ही सेमी कार्बोजोन बनाता है, ऐसा क्यों, सेमी कार्बोजाइड होता क्या है, देखो NH2 NH CO NH2 यही होता है, वो कह रहा है कि एक यहाँ पे दे रखा है नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, एक यहाँ पे नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तब भी ये वाले से मैं क्यों करता हूँ, यहाँ जब भी मैं जो है बनाया मैंने, अभी इस वाले क्वेश्चन में मैंने बनाया, देखो अभी इस वाले क्वेश्चन में मैंने बनाया, तो ये वाले को इससे क्यों ज्वाइन किया, मैं इस वाले को ज्वाइन कर लेता, यहाँ भी तो NH2 है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा रीजन है, ये जो यहाँ जो नाइट्रोजन है वो उसका लोन पे फ्री नहीं है, ये इसके संग रेजोनेंस में है, देखो इस तरीके से, तो ये जो है वो यहाँ से बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ से वो ज्वाइन नहीं करेगा, इसे छोड़ के नहीं जाएगा वो रेजोनेंस को, ये वाला फ्री बैठा हुआ है, तो ये वाला जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है सेमी कार्बोजन फॉर्मेशन में, ये वाला नहीं होता, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, रिंग के संग कॉन्जुगेशन में। एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन देखो, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं फ्यू मेजर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, सही बात है,
एल्डिहाइड जो होते हैं डिहाइड्रोजनेशन ऑफ या कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से बनते हैं, या फिर रिडक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड से बनते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। कीटोन में सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है, हमें पता है प्राइमरी की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, सेकेंडरी की से कीटोन और टर्शियरी से हमें सीधे एल्कीन बन जाती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन होती है प्राइमरी अल्कोहल की, एल्डिहाइड एंड की एल्कीन्स बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स और बाय ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेनाड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ठीक बात है, सारी प्रिपरेशनों की बात कर रहा है, जो भी प्रिपरेशन लिखी है वो सब थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ लिख दी है। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, पॉज कर लेना, पढ़ लेना, मैं सीधा आंसर करता हूँ। Following questions are multiple choice questions. Choose the most appropriate answer. Name a method by which both aldehyde and ketones can be prepared. Aldehyde और कीटोन दोनों किससे प्रिपेयर हो सकते हैं? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से, ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से, या ऑल ऑफ द अबव। एल्डिहाइड और कीटोन्स किससे प्रिपेयर हो सकते हैं? रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, हाँ ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन दोनों तरीके के एल्डिहाइड कीटोन दोनों में काम आती है। और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बिल्कुल ठीक बात है, अल्कोहल की प्राइमरी की ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी की करोगे कीटोन बनेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका आंसर क्या होगी? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट मेन कंपाउंड ए और बी बताना है इस रिएक्शन के अंदर। CH3CN है, CH3 MgBr से रिएक्शन करी और हाइड्रोलिसिस कर दी, क्या होगा? CH3CN इस तरह से MgBr के संग रिएक्शन करेगी, N MgBr आ जाएगा, और ये जो CH3 है ये कहाँ आएगा? ये CH3 ने अटैक करा, उसके बाद जो होता है ये वाला बॉन्ड नाइट्राइट का एक बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है ना, तो यहाँ पर जो है वो CH3 लगा होगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या क्या होगा? यहाँ पे O और यहाँ पे OH, वही सेम कहानी। तो ए क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा CH3COCH3, ये बन जाएगा ए। उसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन कर रहे हैं तो बी क्या हो जाएगा? बी में आपका एल्किन बन जाएगा, CH3CH2CH3, ये हो गया एल्किन बी। ठीक है, ठीक है नहीं? आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है या नहीं? नेक्स्ट, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी इंक्रीज इन द चेन? किस रिएक्शन के थ्रू कार्बन एटम्स इंक्रीज हो सकते हैं चेन के अंदर, ये पूछा। कार्बन एटम्स को कैसे इंक्रीज करते हैं? तो भैया ग्रेनाड रिएजेंट से, ग्रेनाड रिएक्शन से इंक्रीज करते हैं। ग्रेनाड जब भी मैंने यूज करा है तो रिएक्शन में चेन बढ़ाई ही है ना। देखो यहाँ पर 2 कार्बन थे और 3 हो गए, तो हमेशा ग्रेनाड रिएजेंट यूज होता है रिएक्शन में चेन को इंक्रीज करने के लिए। कैनिजारोन में चेन इंक्रीज करने का कोई सेंस नहीं है, क्लेमेंस सिर्फ और सिर्फ एल्केन में कन्वर्ट कर देती है, HVZ रिएक्शन अल्फा पर लगा देती है बस। ठीक है, हेलोजन, तो इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन? अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में लगाना है तो क्या देखना होगा? एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ओवर कीटोन। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ओवर कीटोन। सेकंड चीज क्या याद रखनी है कि आपको जो विड्रॉ करेगा वो गरीब बनाएगा तो उसे प्रेफरेंस मिलेगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में कौन होगा? सबसे लास्ट में वो होगा जो विड्रॉ कर रहा होगा और एल्डिहाइड होगा। तो देखो एसिडोफिनोन है, एसिडोफिनोन तो सबसे, ये देखो मैं ऐसे नंबर कर लेता हूँ 1 2 3 और 4। एसिडोफिनोन तो एक कीटोन है तो 4 तो सबसे पीछे आ गया एसिडोफिनोन तो। नेक्स्ट है आपके पास 3 एल्डिहाइड्स हैं, बेंजल्डिहाइड, पैरा टोलुएल्डिहाइड और पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। इन तीनों में जो है सब और कम जो सबसे ज्यादा विड्रॉ कर रहा है तो मेरे को यहाँ लग रहा है टोलुएल्डिहाइड। टोलुएल्डिहाइड में क्या होगा? पैरा पर CH3 होगा, ये तो डोनेट करेगा, रिंग को डोनेट करेगा ये तो प्लस आई से, तो ये क्या हो जाएगा? ये अगले नंबर पर आ जाएगा क्योंकि डोनेट करने वाला नहीं चाहिए, हमें विड्रॉ करने वाला चाहिए। बेंजल्डिहाइड न्यूट्रल रहेगा, कुछ नहीं करेगा, और सबसे ज्यादा कौन होगा? पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि पैरा वाला नाइट्रो वाला जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये विड्रॉ करेगा रिंग में से और बेंजल्डिहाइड को जो है स्टेबल बनाएगा, इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को फेवर करेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले एसिडोफिनोन, देन उसके बाद
पैराटोलोएल्डिहाइड, देन उसके बाद बेंजल्डिहाइड एंड लास्ट में आ जाएगा पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है, कुछ नहीं, ये बस ये निकालना है और आपको आंसर लिखना है। ठीक है, सेम चीज़ है, कोई बदल नहीं जाती हैं चीज़ें, बस मॉलिक्यूल बदल जाते हैं, चीज़ें सेम रहेंगी। डबल बॉन्ड एंड, वहाँ पर कार्बाजोन था और यहाँ पे जो है बस यहाँ पर डीएनपी आ गया, है ना, इस टाइप से हो जाएगा। NO2, ये NO2 कुछ नहीं करा, बस मैंने जो है H2O निकाल के ज्वाइन कर दिया है और कुछ नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर निकालना है, सेमी कार्बोजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। इतना फैंसी लिखने से जो है वो चीज़ें नहीं बदल जाती। स्ट्रक्चर लिखना है, सेमी कार्बोजोन लिखना है, जो है इसका साइक्लोब्यूटेनॉन। साइक्लोब्यूटेनॉन क्या हो गया, ये हो गया। इसका सेमी कार्बोजोन कैसे होगा, NH2 NH, C डबल बॉन्ड O NH2। कुछ नहीं करना है, ये और ये निकाल दो बस, अभी कराया ये वाला क्वेश्चन, निकाल दो, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड N NH, C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ठीक है नहीं, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल एंड विच विल अंडरगो कैनिजारो। ये पूछा गया, हमारे को 8 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, हमें को पूछा है कौन एल्डोल देगा कौन कैनिजारो देगा, और यहाँ एक चीज और ऐड कर लेना, कौन तीनों में से कुछ भी नहीं देगा और दोनों में से कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, मिथेनाइल है, HCHO, अल्फा हाइड्रोजन होता है, नहीं होता, लेकिन एल्डिहाइड है, बिल्कुल है। एल्डोल कौन देता है, अल्फा हाइड्रोजन वाला। कैनिजारो कौन देता है, जो अल्फा नहीं हो वो वाला। ये कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। ये कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है, बस ये कंडीशन चेक कर लो। मिथेनाइल में क्या है, अल्फा नहीं है, तो इन कैनिजारो दे सकता है ये, और एल्डिहाइड है, हाँ एल्डिहाइड है, तो ये क्या देगा, कैनिजारो देगा। नेक्स्ट देखो, 2 मिथाइल पेंटेनल, क्या है इस पर, अल्फा है, अल्फा है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, क्या देगा ये, एल्डोल देगा, क्या देगा, एल्डोल देगा। तीसरा वाला देखो, बेंजाल्डिहाइड, अल्फा है, अल्फा नहीं है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, क्या देगा, कैनिजारो देगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा नहीं है, एल्डिहाइड है। नेक्स्ट देखो, बेंजोफेनोन, बेंजोफेनोन क्या है, अल्फा है, अल्फा नहीं है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड भी नहीं है, क्या देगा, कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा ये, अल्फा भी नहीं है और एल्डिहाइड भी नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं देगा। साइक्लोहेक्सोनोन देखो, साइक्लोहेक्सोनोन पर अल्फा है, बिल्कुल अल्फा है। जो है कीटोन है, कीटोन है, क्या देगा, एल्डी एल्डोल देगा, इस तरीके से देगा। तो साइक्लोहेक्सोनोन के 2 मॉलिक्यूल इस तरीके से चले जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे। देखो इस तरीके से, ठीक है, समझ में आई, इतना ठीक है। 1 फिनाइल प्रोपेनॉन देखो, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन किस तरीके से हो जाएगा, ये है और प्रोपेनॉन है, यही होगा 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। क्या दिख रहा है इसमें, अल्फा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी। कीटोन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी, अल्फा है, कीटोन है, क्या होगी, अल्डोल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अल्डोल हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड का मतलब क्या है, फिनाइल रिंग है और 2 कार्बन के साथ है, यानी CH2 CH2, ये है फिनाइल एसिटाल्डिहाइड। क्या दिख रहा है इसमें, अल्फा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सब, अल्फा दिख रहा है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एल्डिहाइड है, वो अल्फा है, हाँ जी बिल्कुल है। क्या ये एल्डिहाइड है, हाँ जी एल्डिहाइड है, अल्फा है, एल्डिहाइड है, इसका मतलब क्या है, क्या जाएगी ये, अल्डोल जाएगी। ठीक है नहीं, ब्यूटेनवानॉल,
ब्यूटेनॉल ना एल्डिहाइड है ना कीटोन है, कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अल्कोहल है तो ना एल्डोल जाएगी ना कैनिजाल हो जाएगी। ओके, समझ में आया, इतनी बात क्लियर है। अब अल्फा कैसे निकालते हैं तो पता ही होगा, जो जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा हो वो कार्बन होता है अल्फा का, ठीक है, और उस पर जो हाइड्रोजन लगा हो वो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है कि नहीं, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर 69.77% कार्बन है, 11.63% हाइड्रोजन है और रेस्ट ऑक्सीजन है। ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मिक्स करके आया है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए तो नहीं है, ये मान के चल रहा हूँ बोर्ड के लिए तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, लेकिन लेवल अच्छा है, दे देंगे तो आप क्लेम नहीं कर सकते, है ना, लेकिन बोर्ड के लिए लेस इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ये बस आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने के लिए था, तभी मैंने जानबूझ के डाला ये। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इसके अंदर। ठीक है जी, कितना कितना है, 69.77 है, 11.63 है, और जो है इसमें करोगे तो 69, 70, 70 और 82, तो 18 के आसपास आएगा, तो ये आता है 18.6 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, इसका 1 होता है और इसका होता है 16। यही होते हैं इसके एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बाद जो है इनसे इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो इसके मोल्स आ जाएंगे, कितने आ जाते हैं, ये आ जाएगा 5.8 के अराउंड, ये 12 5 आर 60, तो जो है 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 5.8 के अराउंड आ जाएगा। ये 1 के अराउंड, ये कितने का अराउंड आ जाएगा, 11.63 का 11.63 रहेगा, और ये 16 से करेंगे तो 1.1 के अराउंड आएगा, 1.16। अब क्या करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में सबसे छोटे से जो है डिवाइड कर देते हैं, सबसे छोटा कौन सा 1.16, तो 1.16 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 1.16 तो कितना आ जाएगा 5 के अराउंड। ये 1.16 करेंगे तो कितना आएगा 10 के अराउंड, और ये 1.16 इंटू 1.16 ये हो जाएगा 1 के अराउंड। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया नहीं था बस क्वेश्चन में, ये चीज अलग थी, बाकी सब कुछ सेम है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने निकाल दिया। मॉलिक्यूलर जो है मास दे रखा है 86, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना दे रखा है 12 and 5 60, 60 + 10 70, 70 + 16 86। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो यानी n की वैल्यू हो गई 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो यही हमारा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला यही था तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा। ठीक है, छोटे बचपन की बात है 10वीं क्लास की, इसमें इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है आपको। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके उसने बोल दिया, अब हमारा क्वेश्चन ये सब तो था 10th 11th का बेसिक था, अब हमारा क्वेश्चन असली शुरू होता है यहाँ से यहाँ से, ये है असली क्वेश्चन। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है ये कीटोन होगा। टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा है तो मतलब है कीटोन होगा। C5H10O का एक कीटोन है। कौन सा कीटोन हो सकता है, ये कीटोन हो सकता है, सिंपल ले लो, एक कीटोन में बना देता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मैं एक बना देता हूँ, ये रहा एक कीटोन। ठीक है, एक कीटोन और पॉसिबल है इससे, एक कीटोन ये पॉसिबल है। ठीक है, और क्या पॉसिबल है, और पॉसिबल है कि रिंग जो है 5 की नहीं हो 4 की हो जाए, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एडिशनल कंपाउंड बनाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के संग, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के संग यानी NaHSO3 के साथ एडिशन कंपाउंड बना देता है, यानी डबल बॉन्ड होगा उसके अंदर। ठीक है, कीटोन है तो इसके संग तो बनाएगा वो एडिशन कंपाउंड, और एक पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यही रिएक्शन का स्टार था, पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि अगर पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो यानी वो मिथाइल कीटोन होगा, मतलब ये नहीं हो सकता, मिथाइल कीटोन होगा यानी ये हो सकता है। ठीक है, अब इसमें भी एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ये इस तरीके से हो और ये इस तरीके से हो जाए, ये भी तो हो सकता है। अभी दो पॉसिबिलिटी है ना, ये भी मिथाइल कीटोन, ये भी मिथाइल कीटोन, ये क्या कहते हैं डबल बॉन्ड ओ बाइसल्फाइड के संग देगा, ये भी देगा बाइसल्फाइड के साथ, तो कीटोन में ये वाला कीटोन नहीं हो सकता, लेकिन अभी ये वाली पॉसिबिलिटी भी तो रहेगा ही। देखते हैं क्या होता है आगे जाके। विगरस ऑक्सीडेशन करने पे इट गिव्स इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। ये बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैंने आपको पढ़ाया हुआ ये वाली बात कि जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारा दो एसिड्स बन जाते हैं, तो अगर यहाँ से ऑक्सीडेशन हुआ तो एक एसिड ये बन जाएगा और एक एसिड इसका वाला बन जाएगा।
तो ये इथेनॉइक एसिड ये दे देगा, ये वाला इतने पोर्शन का हमारा इथेनॉइक एसिड बन जाएगा, इतने पोर्शन का प्रोपेनॉइक बन जाएगा। लेकिन अगर ये देखा तो यहाँ पर एक तो इथेनॉइक बन जाएगा, लेकिन ये प्रोपेनॉइक एसिड नहीं बनेगा यहाँ पे। तो हमारा ये वाला भी रूल आउट हो गया कि ये नहीं होगा, ये वाला ही कीटोन होगा। तो कीटोन कौन सा हो गया हमारा, ये वाला कीटोन हो गया। क्या हो गया ये, पेंटेन 2 ओनो। ठीक है, राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो गया कंपाउंड का, क्या हो गया पॉसिबल स्ट्रक्चर कंपाउंड का, ये हो गया पॉसिबल स्ट्रक्चर कंपाउंड का। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाउंड आंसर। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखो, एबीसी बताना है, इजी क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से एबीसी, जल्दी जल्दी बताना शुरू करो। ठीक है, C6H5Br Mg और ड्राई ईथर है, क्या बनेगा, MgBr बन जाएगा, बनेगा नहीं, बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। बिल्कुल बनेगा भाई। ये क्या होगा, इस तरह से MgBr लग जाएगा, CaO और वाटर दे रखा है, तो क्या बनेगा, ये एसिड बना देता है, MgBr के संग OH चला जाएगा और ये बचा हुआ जो होगा वो एसिड बन जाएगा। क्यों बनेगा कि नहीं, बनेगा या नहीं, जल्दी बताओ, एसिड बनेगा या नहीं। बिल्कुल बनेगा, तो शक क्या है, ये लो जी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और सी में क्या बोला, PCl5। तो एसिड जब भी PCl5 के संग रिएक्शन करता है तो क्या देता है, एसिड क्लोराइड दे देता है, COCl बन जाएगा। इसमें ऐसा क्या, COCl, ये हो जाएगा C। इसमें देखो CH3CN SnCl2 10HCl के संग जो है वो किया, रिड्यूस कर रहे हैं इसे, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2। नेक्स्ट में हाइड्रोलिसिस कर दी, तो हाइड्रोलिसिस करके क्या बनेगा, CH3 CHO। ठीक है, CH3 CHO, ये हो गया आपका A। नेक्स्ट है डाइल्यूट NaOH के संग क्या हो रही है, एल्डोल होगी, एल्डोल बोली है मैंने, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोली, एल्डोल होगी। तो बी क्या बनेगा, एल्डोल से क्या बनता है, CHOH और यहाँ पे CHO, ये एल्डोल, एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों, ये हो गया बी। ठीक है, सी में क्या बोला है, सी में बोला है हीट, हीट का मतलब कंडेंसेशन स्टेप हो गया, अभी अभी एल्डोल का कंडेंसेशन हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन पूरी नहीं हुई है, ये एल्डोल बना है, लेकिन ये अब कंडेंसेशन हो रही है इसकी, तो ये इस तरीके से H निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है या नहीं, ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये हो गया आपका सी, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, एक ABCD क्वेश्चन, नहीं सॉरी, एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दोबारा से। एक कीटोन है, वो कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन अंडो कर रहा है, अगर कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन अंडो कर रहा है तो बिल्कुल हाँ, कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन अंडो को क्यों नहीं करेगा, कीटोन ही तो करता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, कंपाउंड बी देता है ऑन रिडक्शन, एक कीटोन है ए, विच अंडरगोज हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन अंडरगो कर रहा है, यानी कीटोन ये है कोई मिथाइल कीटोन रहा होगा ये, इससे मुझे ये पता चल गया, इस टाइप का कुछ होगा, मुझे नहीं पता कि क्या है, पर इस टाइप का कुछ होगा। और मेरे को अगर मैं इसे रिडक्शन करूं इसका, तो कीटोन का रिडक्शन करने से क्या मिलता है मेरे को, सेकेंडरी अल्कोहल, तो बी मिलेगा, और बी एक सेकेंडरी अल्कोहल होगा। मेरे को ये पता चल गया कि बी इस टाइप का कुछ होगा, इस टाइप का कुछ होगा, मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन इस टाइप का कुछ होगा बी, इतना पता है मुझे अभी बस। और बी ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सी, अगर इसकी सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्शन कर दी जाए, सल्फ्यूरिक एसिड के संग, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और हीट क्या दे देगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन, तो ये क्या दे देगा, एल्कीन दे देगा। तो सी क्या होगी, कोई एल्कीन रही होगी,
कोई एल्कीन रहा होगा, ये इस टाइप का कुछ एल्कीन होगी ये, ठीक है। तो ये हो गई सी, ठीक है। अब सी जो है विच फॉर्म्स मोनोओजोनॉइड डी, मोनोओजोनाइड डी दे रही है, यानी मोनोओजोनाइड डी दे रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये एक ही टाइप का ओजोन बन रहा है इससे, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन हो गई होगी इसकी, CH3 इस टाइप का कोई ओजोन बन रहा होगा किसी के साथ, ओके। अब मुझे नहीं पता आगे क्या है, इस टाइप का बन रहा होगा, ये मुझे पता चल गया, और यहाँ पर क्या है अभी नहीं पता, ठीक है। ये क्या है, डी। उसके बाद बोल रहा है कंपाउंड डी ऑन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। अब ओजोनो ये जो ओजोनॉइड बना इसकी हाइड्रोलिसिस करती मैंने जिंक डस्ट के साथ, यानी जिंक H2O के संग रिएक्शन करी, तो मेरे को गिव्स ओनली एसिटाइलडिहाइड, यानी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, और बोल रहा है ओनली तो मतलब 2 मॉलिक्यूल CH3CHO के ही बनेंगे। अगर 2 टाइम्स ऑफ CH3CHO बनना है तो यही प्रोडक्ट तक ले जाएगा हमें। मैंने क्या बोला है, कभी भी ऐसा हुआ करे तो बस क्या करा करो, इन दोनों को ज्वाइन करके देख लिया करो, तो आपकी एल्कीन आ जाएगी। ये हो गया डबल बॉन्ड OC CH3H, ये हो गया। क्या करना है मुझे, बस इन दोनों को हटा देना है, बाकियों को ज्वाइन कर दो, क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेरी एल्कीन बन गई। बस सिंपल था, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत इजी। तो इससे मैंने क्या बना दिया, ये मेरे को अपना सी पता चल गया इससे, यानी ओजोन के ओजोनॉइड क्या बना होगा, ये 1 मिनट, ये गलत लिख दिया था मैंने, सी क्या होगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा सी। अगर सी ये है तो यानी 4 कार्बन की है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2CH3। अब ये कम फिलिंग द ब्लैंक कर लो बस इनके। अब अगर बी 4 कार्बन का है तो ये भी 4 कार्बन का रहेगा, तो ये भी CH2CH, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी, CH3, ये हो गया डी, और ये हो गया ई, ठीक है या नहीं, ठीक है, हो गया कंप्लीट। राइट द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम ऑफ ABC। तो एक IUPAC नेम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ओन हो गया, ये क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ऑल हो गया, ये क्या हो गया, ब्यूट 2 इन हो गया। क्यों, सही बात है या नहीं, बन गया, हो गया ना। बस रिएक्शन मैंने लिख ही लिया आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो एक क्वेश्चन और करो, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अभी वेटिंग में है नहीं है अभी, सिस्टम ने तो मुझे मार ही दिया है। अरे भाई चल लो, कितना टाइम, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था, पैरा नाइट्रो टॉलुइन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पैरा नाइट्रो टॉलुइन है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में, कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन था। क्या लास्ट क्वेश्चन कराया हमने, 30 कराया ना, ये 31, और ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। पैरा नाइट्रो टॉलुइन है, क्या होंगे ये, इसका LU कहाँ गया, टॉलुइन है, इसको कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। अबे यार, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो पैरा नाइट्रो टॉलुइन है मेरे पास, ये है, मैं लिख के बता देता हूँ, जो सिस्टम कर रहा है वो करने दो उसे, हम अपनी पढ़ाई क्यों रोकें। पैरा नाइट्रो टॉलुइन है मेरे पास, और मुझे इससे कहाँ तक ले जाना है, मुझे ले जाना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड तक। कैसे बनाएंगे,
सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने किया इसका ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन किया, पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो ऑर्थो पर ही आ जाएगा ब्रोमीन, सिंपल सी चीज है, ऑर्थो पर ही ब्रोमीन आ जाएगा। ये NO2 है और ये ऑर्थो पर ब्रोमीन आ गया क्योंकि पैरा तो ब्लॉक है। अब मेरे को क्या करना है, ब्रोमो आ गया, ठीक है जी। अब मेरे को इस NO2 से निजात पानी है, देखो इससे रिलीफ पाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे पहले तो रिड्यूस कर दूंगा, NaCl से पहले तो मैं रिड्यूस कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे मेरे पास ये बन जाएगा, इससे छोटा मेथड है नहीं अभी, है ना, मेरे को तो अभी नहीं याद। अब क्या है, अब मेरे पास ये आ गया, अब मेरे को इसे कन्वर्ट करना है, NH2 है, अब मेरे को इसे किस में कन्वर्ट करना है, ये इसे ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, डाईएजोटाइजेशन करूंगा, डाईएजोटाइजेशन करूंगा, डाईएजोटाइजेशन से मैं बेंजीन डाइजोनियम बनाऊंगा। बेंजीन डाइजोनियम कैसे बनाऊंगा, ये रहा, ये Br एज इट इज, और यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाऊंगा। फिर इसकी क्या करते हैं, वार्म वाटर से रिएक्शन करते हैं, वार्म वाटर से रिएक्शन करूंगा, सॉरी वार्म वाटर से नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं भी, H3PO2 से, H3PO2 से रिएक्शन करूंगा तो ये हमारी बेंजीन बन जाएगी यहाँ, यानी ये CH3 बन जाएगा और ये हमारा ब्रोमीन लग गया, हट गया। फिर क्या करते हैं, कुछ नहीं है, हमारे को KMnO4 से रिएक्शन कर देंगे इसकी, ठीक है, ये बन जाएगा इससे, ठीक है नहीं, सब कॉन्सेप्ट्स थे इसमें, कोई ऐसे अलग चीज नहीं थी, सब कॉन्सेप्ट्स थे। आई बात समझ में है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। बस इतना ही था इस चैप्टर में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, अगले लेक्चर में मिलेंगे हम अपने नाइट्रोजन गनिंग कंपाउंड्स के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। सेशन की PDF आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, उसे ज्वाइन करने के लिए QR कोड को स्कैन कर लेना, ये QR कोड्स हैं, स्कैन कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक